हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये आज आपके सामने अल्टो खड़ी है। हम आपको इसके बारे में आज बताएंगे, इसका रिव्यू देंगे, क्या सिस्टम है इसका, कितने की पड़ी है ये, कितने दिन हो गए इसे मतलब लिए मेरे को। और पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी चाबी। ये वाली चाबी कुछ इस प्रकार की है इसकी, रिमोट की जिसे बोलते हैं। ये पहले शिफ्ट में आती थी, अब लेकिन 2016 से इसमें VXI में देने लगे हैं इसको, अल्टो VXI में। और जो इसकी दूसरी चाबी होती है वो नॉर्मल अल्टो की होती है, जैसी पहले आती थी वैसी ही है। पहले ऐसी चाबी शिफ्ट वगैरह में दे दिया करते थे, अभी अल्टो में भी देने लगे मारुति वाले। कुछ इस प्रकार से अल्टो की लुक है, एक बार लुक को देख लो भाई चारों बगल से। और जो इसके टायरों का साइज़ है, टायरों का साइज़ है इसका 12 इंच का। ये देख लो, 12 इंच के इसके टायर होते हैं। सबसे छोटे टायर होते हैं अल्टो के ही, और इससे छोटे शायद नैनो के भी आते हैं। नैनो में, टाटा नैनो में इससे छोटे आते हैं शायद, वो कभी देखे तो है नहीं, शायद पता ना। 12 के भी हो सकते हैं, नहीं जहाँ तक लगता है इससे छोटे आते हों। गाड़ी की लुक देखते हैं तो मतलब अच्छी है, उनसे अच्छी है, मतलब क्विड वगैरह से और उनसे अच्छी है। और अपने सेगमेंट में जिस कीमत की ये गाड़ी आती है उस हिसाब से बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही अच्छी। पहले जो अल्टो आती थी उसमें स्पेस होता था, इसमें अब थोड़ा कम स्पेस है लेगों में। इस वजह से थोड़ी सी इसकी मार्केटिंग में फर्क पड़ रहा है। जैसे कि लोग स्पेस के कारण वैगनार पे चले जाते हैं, यही कारण है वैगनार पे जाने के लोगों का। एक तो इंजन बड़ा मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, बस। नहीं, पैसों के मामले में तो ये सबसे बेस्ट है वैगनार से भी। जहाँ पे वैगनार नहीं चलेगी वहाँ पे ये गाड़ी चल जाती है, जैसे कि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा आपको यही चलती मिलेगी। भाई मैं इसके इंजन के बारे में बताता हूँ आपको। इसका इंजन 800 सीसी का आता है। पहले तो मैं इसको खोलता हूँ एक बार, तब दिखाता हूँ आप। आगे से, और डिग्गी के लिए होता है ये वाला, ये डिग्गी के लिए हो गया, जैसे डिग्गी के, ये फ्यूल के लिए हो गया, फ्यूल पंप के लिए। लाइट वगैरह के लिए यहाँ पे दिया हुआ था, एडजस्टमेंट के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब जिस हिसाब से आपको चलानी है गाड़ी लाइट पे उस हिसाब से। तो मैं आपको अब इसका इंजन खोल के दिखाता हूँ। जिस प्रकार से दाम है गाड़ी को उस प्रकार से ठीक होती है। एक बार लगी ये कुछ ऐसा मारुति 800 सीसी का पहले से ही ये इंजन 2012 से ही चल रहा है ये वाला इंजन। उससे पहले तो अलग था इंजन, कुछ दूसरे टाइप का था, उसको भी दिखाएंगे हम एक गाड़ी में आपको, पुरानी वाली में। ये इंजन है इसका, इस प्रकार का इसका वो होता है बोनट अगले वाला, फ्रंट। और एसी की पाइप है ये होती हैं इसकी, कुछ लोग इसे वैसे समझते हो तो ये एसी वाला होता है जिसमें एसी चलता, कितनी भी गर्मी हो और एसी चला दो गाड़ी में, चील्ड रहता है पाइप। चल लगा दे भाई बोनट को, इस प्रकार से कुछ दिखती है। और अल्टो में जो चेंज किया गया है वो इसका मेन फोकस दिया गया है अब के, मतलब पिछली बार बम्पर 2015 में बम्पर था जो, उसमें गोल फॉग लैम्प का वो था, इसमें लंबे वाली फॉग लैम्प का वो कर दिया है। और जो इसका मेन चेंज किया है वो लाइट पे भी किया है, जिससे गाड़ी में मतलब अच्छी लुक आई है। अब फिलहाल ठीक लुक आती है। जब स्टार्टिंग में देखी थी पुरानी अल्टो के कंपैरिजन में, जब ये लॉन्च हुई थी तब ऐसे लगता था यार कैसी अजीब सी गाड़ी दे दी है। जैसे कि अभी लॉन्च की है K10 लॉन्च की है, तो K10 ऐसी लगती है अजीब सी। तो जब कोई चीज़ लॉन्च होती है तब अजीब सी लगती है, बाद में अच्छी लगने लगती है। अब जैसे ये पहले जब लॉन्च की थी तब ऐसे लगती थी यार कैसी लाइट बना दी मतलब कंपनी वालों ने। पर ये हौले हौले मतलब मन में भा जाती हैं ये चीज़ें, हौले हौले अपने आप ही सेट हो जाती हैं उसी हिसाब से। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, साइड मिरर में बहुत अच्छी चेंजिंग की है। पहले वे छोटे वाले होते थे जो अभी पुरानी अल्टो में मिल जाएंगे आपको, अभी चौड़े वाले उसमें दे दिए। जैसे पहले K10 में आते थे, K10 वाला ही दिया है इसमें। भीतर से कुछ इस प्रकार से दिखती है ये गाड़ी। जो इसका डैशबोर्ड है इस प्रकार से है। और खिड़कियों में भी चेंज किया है, मतलब अच्छे खासा पतले वाला वो नहीं है। खिड़कियों में अब स्पीकर के भी वो दे दिए, मतलब जैसे पहले स्विफ्ट में आते थे पुरानी वाली में, ऐसा कुछ दे दिया जिससे मतलब अच्छी लगे गाड़ी, लुक बन जाए गाड़ी की, बस भीतर से लग्जरी फीलिंग हो। यार 3-4 लाख रुपए में लोग क्या लेंगे, लग्जरी थोड़ी नहीं मिल जाएगी 4 लाख रुपए में। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ 4 लाख रुपए का जिनका इंश्योरेंस होता है, सर्विस कॉस्ट आती है इतनी, इतने में आप भाई गाड़ी में घूम रहे हो, सर्दियों से बचते हो, गर्मियों से बचते हो, और क्या चाहिए।
ये डैशबोर्ड है इसका, अच्छे से देख लो। स्पीडोमीटर स्पेयर कार्ड्स का है। इसमें बस ये है टॉर्क वगैरह नहीं बताती है। टॉर्क वगैरह के लिए मारुति ने जो अपग्रेड करना चाहते हैं उसके लिए K10 है, 1000 सीसी का इंजन, इतनी ही मतलब साइज़ इतना ही है गाड़ी का, सब चीज़ इतनी है। थोड़ा सा सीट में फ़र्क है, ड्राइविंग सीट थोड़ी सी ऊंची है K10 की, ये चीज़ में तो फ़र्क है K10 की में। बाकी टायर वायर भी शायद सेम ही है K10 के, और इंजन सीसी का बड़ा है, और मतलब स्पेस इतना ही लेती है बाहर के दिखने के लिए। तो जो मतलब इंजन बड़े पे और उस पे जाए और छोटी सेगमेंट की गाड़ी में तो K10 ले सकता है। वैगनार से सस्ती है K10। पहले K10 में आता था ऐसा डैशबोर्ड, जो अब इसमें चेंज कर दिया। और पहली वाली अल्टो में डैशबोर्ड थोड़ा सा हल्का था, अब ये थोड़ा सा लग्जरी टाइप में कर दिया। पर ये लग्जरी टाइप के चक्कर में स्पेस नहीं बचता। जैसे कि यहाँ पे कोई अच्छा 6 फुट से समथिंग बंदा आएगा तो मतलब पैर उसके अड़ते हैं इस डैशबोर्ड में, पीछे तो और दिक्कत ही हो जाती है। अब आप स्पेस को देख सकते हो, मैं चला के लाया हूँ, मेरी हाइट भी नहीं है इतनी, 5'6" हाइट है मेरी। और देखो आगे इतना स्पेस है तो यहाँ पे कुछ भी स्पेस ना है, तो उस हिसाब से। और जो मेन चीज़ है इसकी, मारुति वालों ने मतलब अपना कुछ बचाते भी हैं, तो ये वाले मिरर एडजस्टमेंट वो है जो चढ़ाने वाले, मिरर को ऊपर करने वाले, वो हैंडल वाले हैं। ये कुछ ठीक भी हैं, क्योंकि डिजिटल में दे देते हैं तो वो दिक्कत कर देती है, कई बार कोई बंदा भीतर बंद हो जाए तो एडजस्ट तो कर ले। और अगले फ्रंट के इसके यहाँ पे होते हैं बटन एडजस्ट के लिए। गियर लीवर कुछ इस प्रकार का है इसका, मतलब भाई आगे गंदी सी बड़ी पड़ी है, आप देख कहोगे क्या क्या डाल रखा इस सामान। और एसी वेंट के लिए इस प्रकार के सिस्टम है इसका। एसी के लिए पहले यहाँ आता था एसी का सा, मतलब यहाँ पे शायद यहीं पे आता था। म्यूजिक सिस्टम ये कंपनी फिटेड है मारुति का, जो मारुति देती है। अब तो इन्होंने ये भी अपग्रेड कर दिया कि म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छे से दिया। और फिर इसमें एक VXI प्लस वेरिएंट है अल्टो में, जिसमें म्यूजिक सिस्टम है वो स्क्रीन टच में है। भाई मैंने तब ली थी, तब वो आ रहा था, पर मैंने ली नहीं थी। उसमें मैं ले भी सकता था, पर मेरे को एक्चुअली में असलियत में तो ये था, पता नहीं थी कि भाई म्यूजिक सिस्टम इसमें स्क्रीन टच में भी आ रहा। ऐड करके 6,000 रुपये, नहीं मैं 6,000 रुपये ऐड करके उसे भी ले सकता था, बस इससे 6,000 रुपये ऐड करने पड़ते हैं म्यूजिक सिस्टम के लिए उसमें। वो VXI प्लस वेरिएंट है। और चार्जिंग सॉकेट इसका इस प्रकार का आता है, देखो ये मैंने अभी लिया था। इसमें ये चीज़ें पीछे से ही आ रही है, पहले नहीं आती थी अल्टो वगैरह में, लगवानी पड़ती थी अलग से। अब ये सुविधा चलो बहुत अच्छी सुविधा है जो कंपनी वाले दे रहे हैं। और इससे आप AC कूलिंग को कम बढ़ती कर सकते हो, यहाँ से AC को ऑन ऑफ कर सकते हो, ये पंखे के लिए, फैन के लिए, कम बढ़ती के लिए। इस प्रकार का इसको स्पीडोमीटर है। मैं आपको एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ स्पीडोमीटर को। कुछ इस प्रकार से दिखता है स्पीडोमीटर इसका। कॉपीराइट आ जाएगा, गाना चल रहा है। तो ये इस प्रकार का स्पीडोमीटर है, जिसमें टाइम दिखाता है आपको, और मतलब कितनी चल चुकी है गाड़ी वो भी दिखाता है। A ट्रिप B ट्रिप ये सारा कुछ दिखाता है। टाइम भी आप चेंज कर सकते हो, मैं आपको स्पेशल इस वीडियो में बनाऊंगा टाइम चेंज करने के लिए, कि गाड़ी का डिजिटल टाइम कैसे चेंज करें। AC की जो वेंट्स है चारों अच्छे, मतलब 2 इनमें फिनिश दे रखी है अच्छी, मतलब सिल्वर उसमें मतलब अच्छा खासा ठीक वो है। पर ये ब्लैक दे दिए यहाँ पे, और क्रोम की फिनिश दे देते वो सिल्वर उसमें, तो और अच्छा लगता। जैसे कि K10 में दे रखी है यहाँ पे उसकी फिनिशिंग, ये सिल्वर वाली फिनिशिंग यहाँ पे K10 में दे रखी है, और यहाँ पे नहीं है K10 में। तो ऐसा कुछ थोड़ी चीज़ होती है जिससे मारुति खूब बचाती भी है, और फिर सुविधा भी देती है लोगों को बहुत अच्छी खासी। ये इस प्रकार की मारुति है भाई। अब मैं आपको चलो इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ एक बार। इसका बूट स्पेस देखो भाई, इस प्रकार का इसका बूट स्पेस है। और ये पार्सल ट्रे है जो कंपनी फिटेड देती है, VXI में देती है ओनली। और LXI वगैरह लेते हो तो उसमें अलग से चार्ज देना पड़ता है इसको लेने के लिए। वो ले भी सकते, कुछ भी ले लो मारुति से, बस ये चार्ज देना पड़ता है। तो ये अच्छी खासी है, इतनी वो तो नहीं है, मतलब हैवी तो नहीं है, पर ठीक है, हल्के सामान के लिए ठीक है। ये इसका बूट स्पेस था। और अब पहले की तरह मारुति यहाँ पे वो नहीं लिख के देती है VXI वगैरह, VXI प्लस LXI वगैरह, ये है मतलब दे दिया हाँ नाम के लिए अल्टो लिखे हुआ नहीं, अब बंद कर दिया वो लिखना VXI है कि LXI है। अब तो लोग वैसे भी पहचान लेते हैं, मिरर वगैरह और उनसे लोगों को पहचान होगी है। इस प्रकार से साइड से दिखती है भाई। और सबसे मेन बात है जो मारुति इसको पीछे से देती है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है सेफ्टी में। और इस पे मतलब अल्टो गाड़ी बिना इसके उदास सी लगती है, ऐसे जान उदासी सी गाड़ी चलती है, इससे बहुत ही अच्छी लगती है गाड़ी। मारुति इसके साथ VXI में व्हील कैप वगैरह सारा कुछ देते हैं, जो व्हील कैप है
ये वाले जो लगे हुए हैं। और जो भाई साइड मिरर हैं इसके, मेन साइड मिरर की जो बात है वो यहाँ से एडजस्टमेंट होते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब बंदा भीतर से, जैसे रनिंग वनिंग में बारिश में पहले अल्टो होती थी, उनमें साइड मिरर वैसे होते थे हाथ से करने वाले, जैसे मारुति 800 में आए थे ना। कौन सा मॉडल थी, 1993-94 में मारुति 800 में वैसे आए थे हाथ से बाहर से करके। तो उस हिसाब से ये बहुत मतलब वो कर लिया है आगे के लिए, मतलब भीतर से ही बंदा इसे एडजस्टमेंट कर सकता है। इस प्रकार के इसके मिरर है भाई, यही है अल्टो में तो। और जो भी बनेगी चीज़ दिखाता रहूँगा मैं आपको, बस प्यार बनाए रखो। और इंडिकेटर हैं जो इसके इस प्रकार के, मतलब पुरानी मारुति वाले इंडिकेटर दे रखे। मारुति में पहले यहाँ पे आते थे, अब अल्टो में यहाँ पे कर दिए हैं ये। पहले यहाँ पे थे मारुति में यहाँ पे, अब अल्टो में यहाँ पे कर दिए हैं ये। इस प्रकार के इसके वाइपर है, एक वाइपर छोटा है और एक बड़ा वाइपर है बारिश में चलाने के लिए, मतलब अच्छी ठीक वो है। और जैसे कि देखो मारुति ने एक ही उससे ये साफ़ करने वाला होता है, क्लीनर शैम्पू फेंकता है जो, एक से ही काम चला दिया, नहीं ज़्यादातर 2 आते हैं गाड़ियों में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें कंजूसी भी करी दी जाती है। और ये छोटी सी चीज़ है, मतलब मारुति की ओर से लगाए तो 100-200 की देगी, बाहर से लगाएंगे तो 30-40 रुपये का पड़ जाएगा एक। ये ऐसी चीज़ें होती है कुछ। तो इस प्रकार से लोग है अल्टो की भाई, सबसे बेस्ट गाड़ी है अल्टो। क्विड वगैरह में सबसे ज़्यादा बिकने वाली भी है, लोगों के लिए पसंद भी यही है लोगों को। मतलब जो इसकी गाड़ी की लुक है ना, छोटी और बेस्ट, वो बहुत ही अच्छी है।